मायोपिया एक कंडीशन ऐसी है जो कि जिसे कहा जाता है कि दूर की नजर का मसला। स्क्रीन टाइम आपको पता है बहुत ज्यादा हो गया है, दर्द महसूस होता है, दूर देखने में एक प्रॉब्लम आएगा। बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है। लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए आंखों की जो से निजात वो मुमकिन है। अगर आप 19 से 20 साल की उम्र के हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। सही। इससे पहले आपको ये रिकमेंडेड नहीं है। हमारी आंखें वो कीमती तोहफा है जो हमें दुनिया की हर खूबसूरती दिखाती हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। हर तरह की खूबसूरती देखने के लिए हमारी आंखें ही हैं। और हम देखते हैं कि जी बढ़ती हुई मसरूफियात हैं, स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल है, फिर जेनेटिक अवामिल भी इसमें आ जाते हैं जो नज़र की कमज़ोरी का जो है वो आम मसला बनते जा रहे हैं। और क्या आप जानना चाहते हैं कि नज़र कमज़ोर होने की अलामात कौन सी होती हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐनक का नंबर बार बार तब्दील हो रहा होता है और लेज़र या लेंस हर शख्स के लिए महफूज है या नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो आज इन्हीं सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फहद एजाज साहब ने, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं मुगल आई हॉस्पिटल में। फहद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नज़र की कमज़ोरी की अलामात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हैं क्या, हम कैसे पहचान सकते हैं, कोई आम शख्स कैसे पहचान सकता है कि उसकी जो आई साइट है वो वीक होती चली जा रही है दिन ब दिन? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट और बड़े ही आजकल जो एक तरह से कह लें कि हर बंदे की ज़रूरत बन चुकी है, तो उसमें आपने मुझे अहम टॉपिक के ऊपर दावत दी। तो इसमें देखें बहुत अगर मैं बात करूं तो आजकल जो मायोपिया एक कंडीशन ऐसी है जो कि जिसे कहा जाता है कि दूर की नज़र का मसला जो आजकल एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो ख़ास तौर पे बच्चों में और जो नौजवान नस्ल है तो उसके अंदर ही ज़्यादा इशू ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि स्क्रीन टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर हमारी इंडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसमें ये है कि फिर जो अलामात हैं उसमें ये कि आपको दर्द महसूस होता है कि आपको दूर देखने में एक तो नज़र में आपको प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको सर का दर्द महसूस होता है। और जो ख़ास तौर पे बच्चे हैं उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके साथी ये देखते हैं कि उनको ना ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड देखने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वो कभी आगे आते हैं, कभी वो कॉपियों को करीब से देखते हैं, या जो बुजुर्ग हैं तो वो अगर उनमें आप देखें तो उनको आप देखें रात को ड्राइविंग करने में बहुत जो मोतिया बनता है उस पर रात को ड्राइविंग करने में बहुत इशू पेश आता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे आपके डेली टास्क हैं, जब आप धूप में जाते हैं आपको नजर इतना अच्छा नहीं आता, तो ये कई इस तरह की अलामात हैं। और फिर आपको सर का दर्द होना, आपको जो है वो आपको डिफरेंट पता चल जाता है कि आपकी आईज में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये कुछ अलामात हैं जो कि हर मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, आजकल हर बंदे को अपनी आई साइट जो है वो जरूर टेस्ट करवानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फ़ाज़ साहब। हम देखते हैं कि अब तो बच्चों में भी हम देख रहे हैं आई साइट के बहुत ज़्यादा मसले हैं, वरना हम देखते होते थे कि बुजुर्गों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मोतिया आ जाना या दूर की नज़र कमज़ोर होना या करीब की नज़र कमज़ोर होना। हर नौजवान ने अब देखें ग्लासेस वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो एक तो ये आपने बता दिया कि स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आम इंसान कर रहा है और उसे पता भी नहीं और आंखों पे इफेक्ट हो रहा है? जैसे आप कह लें कि टाइम से ना सोना, खुराक का सही इस्तेमाल, मतलब सही खुराक ना खाना। जी, जी। देखिए ये कई अवामिल है, बेसिकली एक फैक्टर नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 5-6 अवामिल हैं। एक तो हमारी क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं और सारी मेजॉरिटी इंडोर एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। आप ये देखिएगा कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। अगर बच्चों को होमवर्क मिलता है वो ऑनलाइन मिल रहा है, कोई मीटिंग हो रही है या किसी किस्म का आपको पहले कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो मीटिंग्स होती हैं ज़्यादातर वो बेशतर ऑनलाइन है। तो इस तरह जो आपका ज़्यादा लाइफस्टाइल है वो अब बैठने की तरफ हो चुका है। आप लोग हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। और आप देखिएगा कि हमारी जो डाइट का आपने जैसे जिक्र किया वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग डीप फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि खासतौर पे फास्ट फूड के शौकीन हैं नौजवान बच्चे, हर किस्म के लोग खानों के शौकीन है, बाहर के तले हुए खानों के। फिर उसमें इसमें मैदा जो है खासतौर पे जिससे आप बर्गर खाते हैं और पिज्जा खाते हैं, तो ये इसमें मैदा है जो कि बहुत बड़ी बीमारियों की जड़ है। तो इसके साथ साथ आपका जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो आपका बैठने का मुसलसल पोस्चर है। तो आप देखिएगा कि हर वक्त आप लोग बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं वो अपने स्क्रीन से ऐसे बिल्कुल चिपके हुए होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है। वाईफाई का एक वो पड़ चुकी हुई है कि हर जगह हर बंदे को वाईफाई चाहिए। तो ये चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब ये एक वबा की बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। और वाईफाई जो है ना वो महवर मरकज होता है और उसके इर्द गिर्द ही लोग जो है ना वो जमा होते हैं। जिस तरह पहले कभी आग का अलाव जला के उसके इर्द गिर्द बैठा करते थे कि यहाँ पे सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा डॉक्टर साहब जरा आ जाते हैं इलाज की तरफ आ जाते हैं। सर ग्लासेस यूज की जाती हैं, फिर कुछ लोग लेंस यूज करते हैं जिनकी नज़र वीक होती है, और फिर उससे भी एडवांस जो स्टेज है वो लेज़र की है। इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? ऑब्वियसली वो किसी के लिए अफोर्डेबल हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन महफूज भी है क्या लेज़र करवाना? और क्या ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आप पे डालता?
बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये अक्सर हम जब हॉस्पिटल्स में होते हैं और हमारे डिफरेंट पेशेंट्स हैं वो हमसे यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐनक कब उतरेगी। और जो नौजवान है खास तौर पे जिनके बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनकी शादियां होनी है या जो 19-20 साल के उम्र को पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए जाहिर है कॉस्मेटिकली एक बड़ा इशू बन जाता है। तो ये अब मैं आपको बताऊं कि एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है कि जिसके अंदर खाली आप को 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है टोटल इन ऑल। ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। इसमें आपको जो है एक लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए आंखों की जो से निजात वो मुमकिन है। और आप जो है अभी ये लाहौर के तो 5-6 बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ये हो रहा है। अफोर्डेबल थोड़ा सा जरा एक्सपेंसिव है क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन है ऑप्थेल्मोलॉजी के फील्ड में। और ना सिर्फ ये कि इससे आंखों ऐनक का जो है वो निजात हमेशा के लिए हो जाती है। फहद साहब, इसके side effects खर्च भी कितना बहुत आ बड़े जाता है, हैं। जरा कई आप ये भी बता दीजिएगा कि कुछ लोग जो करवाना चाह रहे हैं ताकि वो फिर अपना बजट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सके। जी देखिए, इसमें जो सिंपलेस्ट प्रोसीजर है ना वो पीआर के प्रोसीजर है, जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में 70 से 80 हज़ार मिनिमम दोनों आंखों का होता है। तो ये मिनिमम है। और जो लेसिक टेक्नोलॉजी है, जो इसमें फेमटो लेसिक टेक्नोलॉजी है, जो सबसे लेटेस्ट है इसके अंदर, वो तकरीबन को 1.5 लाख से 2 के दरमियान डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इसको चार्ज किया जाता है एज पर सर्जन फी। तो लेकिन ये बहुत जबरदस्त वो टेक्नोलॉजी है कि आपको बगैर किसी के इंसियन दिए। सही। फास्ट साहब, हम लेजर की बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट भी होती है कि इतनी एज के ही लोग बस लेजर करवा सकते हैं? जी, इसके अंदर चीज है कि अगर आप 19 से 20 साल की उम्र के हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। इससे पहले आपको ये रिकमेंडेड नहीं है। ये 19 से 20 साल की उम्र में अगर आप हैं और आप 30-35 तक हैं, तो अगर आपका माइनस का नंबर है तो वो ज्यादा प्रेफर्ड कैंडिडेट्स हैं कि उनका उसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर हैं। तो अगर आप 19-20 साल के हैं, आपकी बिल्कुल एज लिमिट भी आपने बता दी है कि 18-20 साल से जायद के लिए। और जहां तक हम लेजर की बात कर रहे थे कि फिर बहुत सारे लोगों के ज़हन पे सवाल भी आ रहा होता है कि आपने ग्लासेस लगाए हैं, तो शायद ग्लासेस जो है ना ये ज्यादा सेफ हैं बनिस्बत लेंस के या फिर लेजर के, लेकिन आपने बता दिया जी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हमारा काम सर्जरी में होता है। तो हमारे लिए थोड़ा सा इशू है कि हमारा जो डेप्थ परसेप्शन होती है, क्योंकि हमने माइक्रोस्कोप पे काम करना है, तो हमारी डेप्थ परसेप्शन जरा सी इफेक्ट होती है। लेकिन वो नौजवान जो कि मौजूद हैं और जो कि आप देखें कि इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और जिनको पता है कि फहद साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, आपकी मजबूरी है। ऑब्वियसली आप इस तरह की रेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, फिर आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आपने बता दिया सर। लेकिन कुछ लोग फैशन के लिए लगा रहे होते हैं, खासतौर पर खवातीन जो है वो रंग बिरंगी आंखों के लिए लेंस जो है वो यूज करते हैं। वो कितना सेफ है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना ही है तो फिर कितनी देर के लिए आप करें और उसके साथ क्या एहतियाती तदाबीर करें? देखिए, लेंसेज का इस्तेमाल बहुत बहुत एहतियात से करें। हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि खवातीन में फैशन की वो अलामत है कि जी मैंने ये लेंस पहना हुआ है, मैंने वो कलर का लेंस पहना हुआ है, तो वो लेंस बहुत ज्यादा डेंजरस है। और हमारे पास अक्सर खवातीन जिनकी शादी होती है, जिससे कोई इवेंट होता है, वो 10-11 बजे हमारे पास ओपीडीज में हॉस्पिटल में हमें कॉल आती है कि जी पेशेंट्स आए हैं जिनको इन्फेक्शन के साथ आती है। उसकी वजह यह है कि कॉन्टेक्ट लेंस के साथ एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हाथ की जो सफाई है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप उसको जब उतारें तो हाथ धो के उतारें, हाथ जो है वो अच्छी तरह उसको एक प्रॉपर उसका सोल्यूशन है उसमें रखें, और जब वो जो उसका कवर है, जो कंटेनर होता है, उसको सफाई का बहुत ख्याल रखें। तो ये 3-4 अलामत है। और अगर रात को खास तौर पे अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लगाई है तो रात को उतार के सोएं। एक्सटेंडेड वियर नहीं है तो आप इनको फिर भी रात को उतार के सोएं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। अच्छा फहद, बच्चों को लेंस लगाए जा सकते हैं, और अगर लगाए जा सकते हैं तो किस उम्र के बच्चे जो हैं वो लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं कि आप चाहें तो अगर 14-15 साल की बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर है उनको इतना समझ आ जाती है कि उसको हैंडल कैसे करना है। लेकिन फिर भी आजकल डिस्करेज किया जा रहा है इसका जो इस्तेमाल है कॉन्टेक्ट लेंस का, क्योंकि इतने केसेस आए हैं जिसमें कॉर्नियल अल्सर का खदशा भी हो जाता है। और खुदा ना खास्ता जो है वो बहुत बड़ा पेनफुल इसमें कंडीशन हमने देखी है। जो बैक्टीरियल केराटाइटिस होता है वो कॉर्निया का इन्फेक्शन है, जो आंख का काला ढेला है उसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसकी पेन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर टाइम की कमी है, लास्टली हमें ये भी बता दें कि आंखों की सेहत के लिए, हिफाजत के लिए हमें कौन कौन सी आदत अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी जो आई साइट है उसको बेहतर। और ये भी कहा जाता है कि आपको पानी से धोएं आंखों को, लेकिन आजकल तो वाटर में भी बड़ी कंटेमिनेशन है और माहौल भी आलूदा है, जैसे स्मोक भी है। जी स्मोक का आपने बड़ा जिक्र किया। देखिए, हमारे पास तो जो अगर 30% पेशेंट है ना वो स्मोक की वजह से और ड्राई आइज के पेशेंट है। और ड्राई आइज का सबसे बड़ा कॉज एक तो स्मोक है, फिर हमारा इन्वायरमेंट बहुत ड्राई है, प्लस स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है। वो भी आंखों में जो ब्लिंक रेट है ना, जिसको हम कहते हैं कि हम ब्लिंक बार बार करते हैं, वो स्लो करता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक तो आंखों को बार बार धोएं, और जिस तरह वजू करते हैं तो जब भी हमें चाहिए कि हर
घंटे 2-3 घंटे बाद जब भी जाएं लाजमी आंखों को साफ करें। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं जिनको खास तौर पे जिनके वो लोग जिनका कंप्यूटर का स्क्रीन का टाइम बहुत ज्यादा है, जो ऑफिस में हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं जिनका सही। 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम है, उनके लिए रेकमेंडेड है कि वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो है वो दिन में 3 से 4 दफा यूज करें और जितना वो हो सकता है कि फ्राइड फूड से अवॉइड करें, क्योंकि वो ड्राइनेस है सही। वो आपकी आंखों में भी जो है वो उसका होती है, मैनिफेस्ट होती है। सही। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आजकल ताज़ा फल सब्जियां हैं, इस तरह गाजर का बड़ा इस्तेमाल रिकमेंडेड है। तो सही। इस तरह की चीजें जितनी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना फायदेमंद है। बिल्कुल इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको एहतियात करनी बिल्कुल चाहिए। चाहिए, आपने भी yes। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद साहब, आपने बड़े मुनासिब वक्त में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुफीद है beneficial है। लोगों के लिए।